सही ना, ताकि टाइम थोड़ा सेफ हो जाए ना हमारा। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन प्रपोज बाय एमिल फिशर सजेस्टेड दैट। लॉक और की मॉडल जो है ना, लॉक और की मॉडल जो एंजाइम का है वो क्या सजेस्ट करता है, लॉक और की मॉडल जो है वो क्या सजेस्ट करता है। enzymes are unbiased for the substrate, enzymes can modify their active sites, enzymes are restricted to one type, and enzyme can catalyze variety of reaction। तो मदनी मुन्ना करके न्यू पार्टिसिपेंट है बेटा, वेलकम टू द लाइव सेशन। सिंधी व्लॉगर, हिफ्सा, सीमा, पवन, आसिफ अली, नाज शरीफ जोन करके भी न्यू पार्टिसिपेंट है बेटा, वेलकम टू द लाइव सेशन। बायोजीनियस करके भी हमारे पास है, और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, एन एंजाइम कैन कैटेलाइज वैरायटी ऑफ रिएक्शन। enzymes are restricted to one type of reaction, enzymes can modify their active sites। तो इसमें हमारे पास क्या है, की लॉग थ्योरी का बेसिक काम यही था, की लॉग का, कि enzymes are restricted to one type। हर सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है, हर सबस्ट्रेट का जो है वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, जिस तरीके से हर लॉग की एक स्पेसिफिक की होती है। तो बेटा जल्दी से जिन जिन बच्चों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले। जिस बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, 47 स्टूडेंट्स और 5 है, जबकि वीडियो को लाइक करने वाले जस्ट 29 स्टूडेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें ताकि हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए मुझे करना पड़ेगा पेज टर्न। आइए मैं फिर पेज टर्न करता हूँ, पेज टर्न करते हैं। नहीं, कंप्लीट बुक नहीं अरसलान, कंप्लीट बुक नहीं, लेकिन पीएमडीसी सिलेबस वाले जो जो चैप्टर है ना, पीएमडीसी सिलेबस ने जो जो चैप्टर शो किए ना, वो चैप्टर आपने जो है वो पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। वो कर लो तो सेफ साइड है यार, पढ़ना ही किया है, अगले साल फिर दे देना टेस्ट, बात नहीं मानोगे सीनियर की तो। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल शेप विद, चले भाई, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैज कॉम्प्लीमेंट्री शेप विद ऑप्शन ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी कोफैक्टर, ऑप्शन सी एक्टिव साइट, एंड ऑप्शन डी एंजाइम। तो अतीका ने सी का है, तुषार, जिले जहरा अब्बासी, नाज शरीफ, निमरा, हिफ्सा, सिकंदर भी न्यू पार्टिसिपेंट है बेटा, वेलकम टू द लाइव सेशन। फ्यूचर डॉक्टर, चंदर चौहान, इजहार, रयान, अदनान लगारी, शामिर ऑफिशियल, उम्मे मरजान। और आज बच्चे माशाल्लाह बहुत ज्यादा स्पीड से कमेंट में जो है वो आंसर दे रहे हैं। चले भाई, गुड है भाई। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैज कॉम्प्लीमेंट्री शेप विद एक्टिव साइट, सी इज द करेक्ट आंसर। और मेजॉरिटी बच्चों का आंसर भी सही जा रहा है भाई। नेक्स्ट 2018 का सवाल है, द साइट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम्स टू रिएक्ट इज कॉल्ड। वो साइट जिस पर सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम के साथ जो है वो बाइंड होता है रिएक्शन के लिए, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी, एक्टिव साइट, कंबाइनिंग साइट, बाइंडिंग साइट, यूनाइटिंग साइट। हिफ्सा ने कहा ए, अनीस ने कहा ए, बुशरा, उम्मे मरजान, चंदर, सिंधी गाय करके भी न्यू है बेटा, वेलकम टू द लाइव सेशन। नाज शरीफ जोन, सिंधी, ओके भाई, कितने बच्चे हो गए भाई। और TUI67 करके नए नए आज माशाल्लाह बहुत सारे नए बच्चे भी इसमें जो शामिल हैं। एक्टिव साइट जो है वो उसका क्या हो जाता है, आंसर बनता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। Which statement about enzyme is not true? नम्स 2019 का सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एंजाइम के हवाले से जो है वो करेक्ट नहीं है। Enzymes catalyze biochemical reaction without being utilized. Mostly enzymes consist of protein along with non-protein part. All enzymes are fibrous protein. Apoenzyme plus coenzyme equal to होलो एंजाइम। तो मेजोरिटी बच्चे जो है वो निमरा, नाज शरीफ, हिफ्सा, चंदर, तुषार, सरप्राइज, अदनान लगारी, सिंधी व्लॉगर, यासिर, हिफ्सा, अतीका आबिद, जयान खालिद न्यू पार्टिसिपेंट है, और सबूत करके भी न्यू पार्टिसिपेंट हमारा है, वेलकम टू द लाइव सेशन। तो भाई सिंपल हो गया, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। करेक्ट आंसर क्या, ऑल एंजाइम्स आर फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन नहीं है। एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स जो है वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो मेजोरिटी बच्चे माशाल्लाह फुल फॉर्म में है। चले भाई, बहुत अच्छी तैयारी कर लिया आपने।
Which type of enzymes would be most active in your gut? Gut यानी digestive system after eating the loaf of a bread. जब हम रोटी खाएंगे तो रोटी खाने के बाद इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा एक्टिव होगा? हिफ्सा फारूक कह रही है ए, अदनान कह रहा है ए, महक सीएम कह रही है ए, अब्बासी कह रही है ए, यासिर ए, उम्मे मरजान ए, सिंधी वीलोगर ए, सिंधी गाय ए, बायोजीनियस ए, मेजोरिटी कह रहे हैं भाई ब्रेड जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? अमाइलेज है। बिल्कुल ठीक हो गया भाई, अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट पैक करता है। फिर जो है वो अगले सवाल के लिए मुझे करना पड़ेगा पेज 10। आइए मैं पेज 10 करता हूं ताकि हमारा मेनली फोकस जो है वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पर ही हो। ऑन व्हेन सबस्ट्रेट हीट अप, व्हेन मेनी एंजाइम मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड। प्रदीप ने कहा डी, अतीका ने कहा है ए। सबस्ट्रेट जो है कहना चाह रहा है कि सबस्ट्रेट को ऐड करने से एंजाइम्स के कैटालाइज रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? तो इसमें हमारे पास ए में कहा जा रहा है व्हेन फ्यू एंजाइम मॉलिक्यूल आर लेफ्ट अनसैचुरेटेड, यानी कुछ एंजाइम जो है वो अनसैचुरेटेड बाकी रह गए होंगे, यानी मेजॉरिटी सैचुरेटेड हो चुके हैं। फिर बी में कह रहा है एंजाइम्स कूल डाउन, नहीं है, ऑप्शन नहीं है। एंजाइम हीट अप, नहीं। व्हेन मेनी एंजाइम मॉलिक्यूल रिमेन अनसैचुरेटेड, जब बहुत सारे एंजाइम जो होंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे। अब देखो कूल और हीटअप वाला तो जबरदस्ती वाला ऑप्शन है, सिंपल इसमें फैसला करो। जब बहुत सारे एंजाइम्स के मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड होंगे, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे एंजाइम जो है वो क्या है? फ्री है। तो उस वक्त जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब इसमें कह रहा है व्हेन फ्यू एंजाइम मॉलिक्यूल आर लेफ्ट अनसैचुरेटेड, बिल्कुल थोड़े से एंजाइम है वो अनसैचुरेटेड बाकी होंगे, यानी ज्यादातर एंजाइम क्या होंगे? सैचुरेटेड हो गए। और एंजाइम जब सैचुरेटेड हो जाते हैं, एंजाइम जब क्या हो जाते हैं? सैचुरेटेड हो जाते हैं, तब सबस्ट्रेट को ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्हेन फ्यू एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट अनसैचुरेटेड। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है ना इसमें, और ट्विस्ट किया मेजॉरिटी बच्चे सुनोगे भाई। अगले सवाल एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय, एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो किसकी वजह से इनहिबिटेड हो सकती है? हैवी मेटल आयंस, मीथेन, म्यूटेस, नोबल गैसेस। एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो कौन इनहिबिट करता है? हिफ्सा, उम्मे मरजान, बायोजीनियस, हनीफ शेख, पवन, अदनान, ये सारे बच्चे जो है वो ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। हैवी मेटल कहते हैं ना, मरकरी और ये जो हैवी मेटल होते हैं, अगर ये हमारी खुराक में आ जाए तो ये क्या होते हैं? हाईली पॉइजनस। क्या होते हैं ये? बहुत ज्यादा क्या होते हैं? ये पॉइजनस होते हैं। तो क्या है? एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय, एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है वो हैवी मेटल जो होते हैं जैसे मरकरी और ये जो होते हैं ना, अगर ये किसी फैक्ट्री से अगर रिलीज हो जाए और हमारी खुराक के अंदर अगर आ जाए तो ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं? पॉइजनस होते हैं, क्योंकि हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करते हैं? ये बुरी तरह डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या करता है? एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, कॉम्पीट विद द एंजाइम्स, इज इरिवर्सिबल, इज रिवर्सिबल। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की बात हो रही है। अरीबा डी कह रही है, हुसैन, अतीका, बायोजीनियस, मारिया करके न्यू पार्टिसिपेंट है बेटा, वेलकम टू द लाइव सेशन। और महक, अदनान, अनीस, निमरा, सीमा, सिकंदर, यास्मीन, इफ्सा फारूक, बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं हमारे पास। तो कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं वो क्या होता है? कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो होते हैं हमारे पास जो है वो ये रिवर्सिबल होता है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। Which one of the following factor does not affect the rate of enzyme action? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम्स के रेट ऑफ एक्शन पर असरअंदाज नहीं होता? टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन। तो जिल्ले ज़ेरा अब्बासी ने कहा है डी, हिफ्सा, अतीका, तुशाल, पवन, महक, अतीका, हिफ्सा फारूक, चंदर, फ्यूचर, अदनान, सिंधी गाइस, सिकंदर, और बहुत सारे बच्चों ने कहा है वाटर कंसंट्रेशन। बिल्कुल, एंजाइम्स के जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से होता है, एंजाइम की कंसंट्रेशन से होता है, जबकि ऑप्शन डी जो है वो क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन डी जो है हमारे पास